नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के आरोपी बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन हैदराबाद का माहौल अभी भी शांत नहीं हुआ है। एक तरफ टी राजा सिंह के बयान से लोग गुस्से में हैं और लगातार हैदराबाद में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं विधायक के जेल भेजे जाने पर उनके समर्थक भी सड़क पर उतर आए हैं। आज जुम्मे की नमाज है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। इस बाग के चिताखेड़ा में 190 घरों को मिली लखनऊ विकास प्राधिकरण की नोटिस के बाद अब यहां प्रशासनिक अमले की आहट बढ़ गई है। डॉक्टर रोशन जेकब और अलबीप्रा उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारियों के लगातार निरीक्षण के बाद चिताखेड़ा में रहने वाले लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के बाद बीजेपी के निलंबित नेता टी राजा सिंह को तेलंगाना पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है। राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर चेरलापल्ली जेल भेज दिया गया है। इस बीच प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समाज के लोगों से जुम्मे की नमाज को लेकर बड़ी अपील की है। देश में 5G सेवाओं की शुरुआत से कुछ हफ्ते पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने 6G को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार इस दशक के अंत तक 6G लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले में अपने संबोधन के दौरान घोषणा की। एनडीफिस कंपनी के इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता ने बताया कि वह ट्विन टावर के ब्लास्ट का फाइनल बटन दबाएंगे और उनके साथ ब्रिक्स मैन और 6 लोग 100 मीटर के दायरे में उस दौरान मौजूद रहेंगे। उन्होंने इस प्रोसेस के बारे में बताया कि पहले बॉक्स को चार्ज किया जाएगा और उसके बाद बटन दबाया जाएगा, जिसके बाद करीब 9500 डी लेयर्स लगी उनमें करंट पहुंच जाएगा और ब्लास्ट होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 9 सेकंड में पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। करीब 13 से 15 सेकंड में पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। सिंपल सा प्रोसेस रहता है। हमारे पास एक डायनेमो होता है, एक छोटा सा बॉक्स, उससे हम पहले करंट जनरेट करते हैं और करंट जनरेट करने के बाद वो बटन प्रेस किया जाता है। बटन प्रेस होने के बाद इमीडिएटली जितने भी अंदर शॉक ट्यूब्स में डेटोनेटर्स लगे हैं सब इग्नाइट हो जाएंगे और विद इन 9 सेकंड वो सब ब्लास्ट करेंगे एंड देन बिल्डिंग विल स्टार्ट ब्लास्ट। हम लोग वहीं रहेंगे, कोई खतरा नहीं है। ये हम ऑलमोस्ट 50 to 70 मीटर्स अवे होंगे इससे एंड वी आर वेरी मच श्योर कि वहाँ तक कुछ भी नहीं होगा और हम लोग सब वहीं खड़े रहेंगे और बिल्डिंग को ऊपर वाले की कृपा से बिल्कुल ठीक गिरता हुआ देखेंगे। बटन प्रेस होने के बाद मैंने आपको बताया कि सभी डिलेज में इग्नाइट हो जाएंगी और हम लोगों ने जो डिले यूज़ की हैं 200 ms से लेके 7000 ms तक की डिलेज यूज़ हो रही हैं इसमें, तो उन्हीं मिली सेकेंड्स पे ये ब्लास्ट होगा। जो पिच मैंने आपको बताया था, हमारे जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं वो टीम यहाँ लास्ट फरवरी से यहाँ काम कर रही है एंड दे आर वेरी एक्सपर्ट इन दिस एंड एडवांस इंजीनियरिंग का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस मामले में, इस काम में। और पिछले 6-8 महीने से इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं एंड वेरी मच श्योर कि बिल्डिंग बहुत ही सेफ साइड पे, जो हमारी सेफ जोन है वहीं गिरेगी और आसपास बिल्डिंग्स को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए सर, धूल मिट्टी डिपेंड अपॉन द फ्लो ऑफ एयर फ्लो पे डिपेंड करता है और जैसा मैं देख रहा हूँ कि एयर जो फ्लो है वो उस दिन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का मतलब थोड़ा बहुत धूल तो सोसाइटीज़ की तरफ जाएगा ही। सिर्फ धूल जाएंगे, कंकर भी जाएंगे? नहीं, कंकर नहीं जाएंगे। कंकर हम लोगों ने इसको 4 लेयर्स ऑफ आयरन मैश, उसके बाद 2 लेयर्स ऑफ ब्लैंकेट से पूरा ब्लास्टिंग एरिया कवर किया है, तो कंकर जाने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन नेचुरली जब इतनी बड़ी बिल्डिंग नीचे गिरेगी, इतना मलबा इकट्ठा होगा तो धूल का हरियाणा के अंबाला में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक साथ एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है, इसमें 2 बच्चियां भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक यह परिवार रात को खाना खाकर सोया था, जो सुबह उठा ही नहीं। घटना अंबाला के बलाना गांव की है। बताया जा रहा है कि आज सबसे छोटी बेटी का जन्मदिन था। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। इस मौके पर पहुंचे और यहाँ आकर देखा तो एक ही परिवार के 6 लोग हैं, जिसमें मंगत राम जी है, उनकी पत्नी है संगत राम और उनकी पत्नी है, उनका बेटा सुखविंदर की वाइफ और 2 छोटे बच्चे हैं जो भी मृत हालत में है। और हमने सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया है अभी आ जाएंगी, उसका पूरा मुलाजा करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी सच्चाई आएगी आपके सामने आपको बता देंगे।
सोनाली फोगाट के निधन से उनके चाहने वाले सदमे में है। इतनी कम उम्र में उनकी हार्ट अटैक से हुई मौत पर यकीन कर पाना मुश्किल था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि उनके शरीर में चोट के निशान है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनका मर्डर हुआ है। पुलिस ने भी 2 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया है और 302 का केस भी दर्ज कर लिया है। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। मैंने पहले भी रिटर्न में दे रखे हैं। उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह और सुधीर सांगवान जी। ये गोवा आने का इनका कोई प्लान था क्या पहले से? गोवा आने का कोई प्लान था नहीं था और इनका प्री प्लान्ड मर्डर के लिए ही इनको लाया गया। घर के सदस्यों को गोवा आने के बारे में, सोनाली जी के गोवा आने के बारे में कोई जानकारी नहीं।